अगर कोई कर सकता है तो। हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RVP इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियोस में ट्रांसलेशंस के बारे में जाने थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे सिंपल ट्रांसलेशन के बारे में और स्पेशल ट्रांसलेशन के बारे में। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में सबसे फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ होता है, माय डियर फ्रेंड्स, भाषा। तो लीजिए माँ सरस्वती का नाम और मेरे साथ ध्यान से पढ़िएगा। आप सभी लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएंगे, तो मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। देखिए, जिस प्रकार हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, संस्कृत में पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण, तो उसी प्रकार हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसका हिंदी अर्थ होता है अंग्रेजी व्याकरण। तो अंग्रेजी व्याकरण में सबसे पहले हम लोग जानते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? पहला प्रश्न उठता है, देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा किसे कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है कि व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि लैंग्वेज इज ए सोर्स, लैंग्वेज इज ए source or a medium of exchanging of our thoughts of feelings and ideas। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका डिफिनेशंस लिखा कि लैंग्वेज इज ए सोर्स और ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। भाषा जो है से एक साधन है। क्या है? साधन है। या तो यह हमारे विचारों, भावनाओं तथा सोच को एक दूसरे से आदान प्रदान, एक्सचेंजिंग का अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड्स आदान प्रदान करने का क्या है? तो एक माध्यम है। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। तो उसका हिंदी डिफिनेशन हो जाएगा, भाषा एक साधन है। लिखेंगे कि भाषा एक साधन है, या तो यह हमारे सोच, भावनाओं तथा विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इज ए सोर्स और ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। देखिए, भाषा ये क्या है? तो एक साधन है, या तो यह हमारे सोच, भावनाओं तथा विचारों को आदान प्रदान करने का क्या है? तो माध्यम है। देखिए, हम लोग कुछ भी चीज बोलते हैं, जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, चाहे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फीलिंग हंग्री, प्लीज गिव मी फूड। तो इन सारे जो मतलब बोलने का जो सोर्सेस है, माध्यम है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? लैंग्वेज। सुनिए ध्यान से, लैंग्वेज बहुत सारी होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, लैंग्वेज के एग्जांपल्स में हो जाएंगे, जैसे इंग्लिश में कोई बोलता है इंग्लिश, कोई हिंदी में बोलता है,
कोई मान लीजिए स्पेनिश भाषा बोलता है, कोई मान लीजिए फ्रेंच भाषा बोलता है, ETC। देखिए लैंग्वेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लैंग्वेज क्या है तो एक माध्यम है। मान लीजिए हम कोई भी भाषा में बोले, हिंदी में बोले, उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले, फ्रेंच में बोले, स्पेनिश में बोले, तो कुछ भी भाषा में हम लोग बोलते हैं तो वो भाषा क्या है तो एक माध्यम है जो कि हमारे विचारों, सोच, भावनाओं को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी बोल देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारे बातों को समझ लेता है, तो उसे ही मेनली मुख्य रूप से हम लोग क्या बोलेंगे तो लैंग्वेज बोलेंगे। अब हम लोग जानते हैं भाषा होती कितने टाइप के। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो भाषा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, अमेरिकन हो गया, मगही हो गया, उर्दू हो गया, लेकिन मेनली जो भाषा होते हैं वो 3 तरह के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर में लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे देयर आर मेनली 3 types of language। ध्यान दीजिएगा, भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो आता है उसे हम लोग बोलेंगे वर्बल लैंग्वेज, जिसे हम लोग कहते हैं ओरल लैंग्वेज। एक और इंग्लिश शब्द में बोलते हैं ओरल। इसका हिंदी अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा जो हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। इसे हम लोग दूसरे इंग्लिश वर्ड्स में बोलते हैं रिटेन यानी लिखित। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? लिखित भाषा। तीसरा जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है साइंड लैंग्वेज। साइंड लैंग्वेज को एक और इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसका हिंदी अर्थ होता है हस्तक्षरित भाषा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा के टाइप्स के बारे में। तो भाषा होते हैं देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहला जो भाषा होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्बल लैंग्वेज। इसे हम लोग एक और इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं ओरल लैंग्वेज। ओरल यानी मौखिक भाषा। देखिए, जो व्यक्ति बोलकर अपने बातों विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वर्बल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? वर्बल लैंग्वेज। और दूसरा जो हमारा है नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी रिटेन यानी लिखित, यानी बोलते हैं हम लोग लिखित भाषा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को समझाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं समझिएगा। नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी लिखित भाषा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है लेकिन पढ़ा लिखा है, तो अपने बातों और विचारों को लिख कर तो प्रकट कर सकता है ना किसी के पास, तो वहां हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी लिखित भाषा। तीसरा हमारा होता है साइंड लैंग्वेज। देखिए, साइंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश के दूसरे वर्ड में इसको बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी हस्तक्षरित भाषा। देखिए,
जो व्यक्ति मान लीजिए बोल नहीं सकते हैं, ना ही पढ़े लिखे हैं, तो वे लोग भी तो एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वे लोग भी तो एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उस भाषा को हम लोग बोलते हैं हस्तक्षारित भाषा, हिंदी में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख लगा है, ना ही उसको बोलने आ रहा है, ना ही वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो इशारों से बात करता है। तो देखिए, जो इशारों से बात करने वाली भाषा होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं साइंड लैंग्वेज, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी हस्तक्षारित भाषा। आप सभी लोगों को समझ में आया तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। दोबारा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े इंग्लिश ग्रामर में लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। हम लोग जानते हैं व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा क्या होती है, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज इज ए सोर्स और ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। यानी भाषा एक साधन है, या तो यह हमारी सोच, भावनाओं तथा विचारों को आदान प्रदान करने का क्या है, तो माध्यम है। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं भाषा एक क्या है, हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, यानी एक सोर्स है, एक जरिया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे वो जगह कोई इंग्लिश में बोलता है तो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी में बोलता है, स्पेनिश में बोलता है, फ्रेंच में बोलता है, इत्यादि, इन सभी क्या है, तो एक लैंग्वेज है। अब हम लोग जानेंगे कि भाषा कितने तरह के होते हैं। इसका प्रश्न उठता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। इसका आंसर में हो जाएगा देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। कितने तरह के भाषाएं होती है, तो 3 तरह के भाषा होता है। पहला जो होता है वर्बल लैंग्वेज, जिसे हम लोग बोलते हैं ओरल, यानी मौखिक भाषा। दूसरा होता है नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी रिटेन, यानी लिखित भाषा। तीसरा होता है साइंड लैंग्वेज, यानी सिंबॉलिक, यानी हस्तक्षारित भाषा, यानी इशारों से बात करने वाली भाषा को हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। और जो व्यक्ति लिख कर अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। और जो बोलकर अपने बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वर्बल लैंग्वेज। अब हम लोग इसके बाद जानते हैं इंग्लिश के बारे में। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, सभी लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, अब हम लोग जानते हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के बारे में जानते हैं। देखिए, इंग्लिश का हिंदी अर्थ था अंग्रेजी। जिस प्रकार हम लोग हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आखिर इंग्लिश कहते किसको, व्हाट इज इंग्लिश। प्रश्न है कि व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, सुनिए ध्यान से। इसका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले जानते हैं अंग्रेजी किसे कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। तो इंग्लिश भी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक भाषा है। ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज which is used to share our thoughts and words with people all over the world. All over the world. All over the world. I'm sorry.
So this language is called an international. So this language is called an international language. My dear स्टूडेंट्स, सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, देखिएगा इंग्लिश किसे कहते हैं। तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू शेयर तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू शेयर आवर थॉट्स एंड वर्ड्स विद people all over the world. So this language is called an international language. देखिए अंग्रेजी क्या है, तो अंग्रेजी एक भाषा है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने विचारों को, शब्दों को दुनिया भर के लोगों के साथ साझा करने में। इसीलिए इस भाषा को हम लोग बोलते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, इसका हिंदी परिभाषा होगा अंग्रेजी एक भाषा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अंग्रेजी एक भाषा है जिसे हम लोग अपने विचारों तथा शब्दों को दुनिया भर के लोगों के साथ साझा करते हैं। इसीलिए इसे हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अब सभी लोगों को पूर्ण रूप से यह वीडियो समझ में आएगा। देखिए प्रश्न उठता है कि व्हाट इज इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा किसे कहते हैं। सुनिए ध्यान से, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू शेयर आवर थॉट्स एंड वर्ड्स विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए ध्यान से, अंग्रेजी एक भाषा है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अंग्रेजी एक भाषा है जिसे हम लोग अपने विचारों तथा शब्दों को, यहाँ जोड़ दीजिए, तथा शब्दों को दुनिया भर के लोगों के साथ साझा करते हैं। क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसे एक क्या बोलेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। इसीलिए इसे हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, यानी विश्व स्तरीय भाषा कहते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश को हम लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वैश्विक भाषा, यानी पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषा है इंग्लिश। देखिए अंग्रेजी जो है ना, इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। तो सबसे पहले उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट जगहों पर राज किया, तो उन्होंने ही अपनी भाषा जो इंग्लिश था, अपना भाषा उसको विस्तार किए। तो धीरे धीरे यह लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया और सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया पढ़ने के लिए। तो देखिए इंग्लिश का जो डिफिनेशन होता है, मेनली बेसिक यही होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज ग्रामर के बारे में। ग्रामर यानी किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं। तो मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। अगर इतना हो गया तो आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न लिखेंगे व्हाट इज ग्रामर। आई होप डेट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसको। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं।
What is English? English is a language which is used to share our thoughts and words with people all over the world. So this language is called an international language. यानी अंग्रेजी एक भाषा है जिसे हम लोग अपने विचारों तथा शब्दों को दुनिया भर के लोगों के साथ साझा करते हैं. इसे हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं. देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा आता है व्हाट इज ग्रामर. व्हाट इज ग्रामर. देखिए ध्यान से, ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण. हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं? तो बेसिकली हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, सीखना, लिखना तथा समझना आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण. सेम उसी तरह इंग्लिश में डिफिनेशंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ग्रामर इज एन आर्ट. ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज, आई एम सॉरी, मैं टीचर्स बढ़िया से लिख देता हूँ, विच टीचेज अस टू राइट, कॉमा, विच टीचेज अस टू रीड होगा माय डियर स्टूडेंट्स, रीड, कॉमा, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली. देखिए इंग्लिश डिफिनेशन इसका होता है कि ग्रामर इज एन आर्ट. ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस टू, ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस टू रीड, राइट एंड स्पीक लैंग्वेज करेक्टली. यानी व्याकरण एक क्या है? तो एक कला है. यानी व्याकरण एक क्या है? तो एक शास्त्र है जिसे हम लोग सीखते हैं सही सही बोलने के लिए, सही सही लिखने के लिए और सही सही मतलब बोलने के लिए. उसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रामर यानी व्याकरण. सुनिए ध्यान से, इसका हिंदी परिभाषा हो जाएगा ग्रामर ग्रामर एक वैसा शास्त्र है, ग्रामर एक वैसा शास्त्र है जिसे हम लोग शुद्ध रूप से पढ़ना, कॉमा, लिखना तथा किसी वाक्य को बोलना सीखते हैं. सुनिए ध्यान से, इसका हिंदी परिभाषा हो जाएगा कि ग्रामर एक वैसा शास्त्र है जिसे हम लोग शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा किसी वाक्य को बोलना सीखते हैं. इसी को तो हम लोग बोलते हैं ग्रामर. जैसे मान लीजिए हमें सही सही किताबों को पढ़ना आना चाहिए, सही सही हमें लिखना आना चाहिए और सही सही बोलना आना चाहिए, उसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रामर. इसका इंग्लिश डिफिनेशन हो जाए ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस टू रीड, राइट एंड स्पीक लैंग्वेज करेक्टली. दैट इज कॉल्ड ग्रामर. यानी उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रामर. क्या बोलते हैं? ग्रामर यानी व्याकरण. यानी व्याकरण यानी ग्रामर एक वैसा शास्त्र है जिसे हम लोग शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा किसी वाक्य को बोलना सीखते हैं, उसे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रामर. अब हम लोग जानते हैं एक और डिफिनेशन होता है ग्रामर का. सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक और डिफिनेशन होता है ग्रामर इज, मेरी बातों को सुनिएगा, आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा पूर्ण रूप से, तो सुनिए मेरी बातों को.
माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग को बताना चाहते हैं, इसका एक और डिफिनेशन होता है, सुनिए ध्यान से। ग्रामर इज द real growth of man's mind. I'm sorry. Grammar is the real growth of man's mind and attitude in ample range. सुनिए ध्यान से, एक और इसका डिफिनेशन होता है, ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ मैंस माइंड एंड एटीट्यूड इन एम्पल रेंज। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, सुनिएगा मेरी बातों को, ग्रामर मनुष्य के मन तथा दृष्टिकोण के वास्तविक विकास में व्यापक रूप से सहायक है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ मैंस काइंड एंड एटीट्यूड इन एम्पल रेंज, यानी ग्रामर मनुष्य के मन तथा दृष्टिकोण यानी हमारे विचारों के तथा दृष्टिकोण के वास्तविक विकास में व्यापक रूप से सहायक, यानी व्यापक रूप का अर्थ होता है बड़े पैमाने पर हम लोगों के लिए सहायक, यानी हम लोग को सहायता करता है। देखिए ग्रामर जब हम लोग सीख लेते हैं तो मनुष्य का जो मन होता है, दृष्टिकोण के वास्तविक जो विकास होते हैं वो पूर्ण रूप से उनकी बढ़ जाती है और वे लोग सही बोलने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए सीख लेते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रामर। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? ग्रामर। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ग्रामर के जो हैं सो पिता कौन है ग्रामर के फादर। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, प्रश्न उठता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है इसके? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा लाइंडली म्यूरे इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई तुमसे पूछ देवे कि इंग्लिश व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आंसर में बोलेंगे लाइंडली म्यूरे इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बोलेंगे कि लाइंडली म्यूरे जो थे उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को लिखा, समझा और परखा। तो बोलेंगे कि लाइंडली म्यूरे इज द इंग्लिश ग्रामर ऑफ फादर, यानी लाइंडली म्यूरे इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी लाइंडली म्यूरे जो है सो इंग्लिश ग्रामर के क्या है? तो पिता है। लाइंडली जो है सो इंग्लिश ग्रामर के क्या है? पिता है। सबसे पहले उन्हीं को दर्जा दिया गया। आई होप डैट इतना हो गया, तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हो गया तो मिटा रहे हैं हम। आगे सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से।
अब हम लोग जानते हैं फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर। हम लोग सभी लोग ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई तुमसे पूछ दिया कि इंग्लिश ग्रामर का क्या फुल फॉर्म होता है, आपको आना चाहिए, आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। देखिए, यह प्रश्न एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का फुल फॉर्म, यानी ग्रामर का अर्थ क्या होता है, पूरा एक एक लीटर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा लीटर आता है जी आता है, इसे हम लोग बोलेंगे जी। तो जी ग्रोथ का अर्थ होता है विकास। आर से होता है रियल, रियल का अर्थ होता है वास्तविक। ए से होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड का अर्थ होता है दृष्टिकोण। एम से होता है मैन, मैन का अर्थ होता है मानव। एक और एम से होता है माइंड, माइंड का अर्थ होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क। एक ए, फिर उसके बाद फिर आता है हमारा लेटर में ए से होता है एम्पल, एम्पल का अर्थ हो जाएगा पर्याप्त। उसके बाद अंतिम जो हमारा लेटर आता है आर, आर से होता है रेंज, रेंज मतलब होता है क्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, यह जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर का फुल फॉर्म है। यानी जी से ग्रोथ यानी विकास, आर से रियल यानी वास्तविक, ए से एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, एम से मैन यानी मानव, एम से माइंड यानी मस्तिष्क, इसका हिंदी अर्थ होगा, ए से एम्पल यानी पर्याप्त, आर से रेंज यानी क्षेत्र। जो हम लोग दूसरा डिफिनेशंस लिखे हैं उसी डिफिनेशंस में से ग्रामर का फुल फॉर्म निकल जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं आता है तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग इसको साफ करते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं इंग्लिश ग्रामर कितने तरह के होते हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर मेनली कितने इसके टाइप्स होते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। देखिए प्रश्न उठता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के कितने भेद होते हैं। तो आंसर में लिखेंगे देयर आर 5 kinds of इंग्लिश ग्रामर। सुनिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हमने बोला कि देयर आर 5 kinds ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? 5 भेद होते हैं। पहला जो भेद है उसका नाम है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्ण विचार। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ण विचार। उसके बाद दूसरा हमारा आता है इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी, इसका हिंदी अर्थ होता है शब्द विचार। उसके बाद तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग सेंटेक्स, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सेंटेक्स, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वाक्य विचार।
वाक्य विचार। चौथा हम लोग जानेंगे पंचुएशन के बारे में। किस चीज के बारे में? पंचुएशन। चौथा होता है पंचुएशन। पंचुएशन का अर्थ होता है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार, सुनिए ध्यान से। चौथा जो हमारा है पंचुएशन यानी चिन्ह विचार। जो लास्ट हमारा है वह है प्रोसोडी। प्रोसोडी, प्रोसोडी की हिंदी अर्थ हो जाएगा छंद विचार। क्या होंगे? छंद विचार। माय डियर फ्रेंड्स, यही इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं। हम लोग सभी चीजों को बारीकी से पढ़ेंगे। तो इसका यानी वर्ण विचार, दूसरा का नाम है इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार, तीसरा का नाम है सिंटैक्स यानी वाक्य विचार, चौथा का नाम है पंचुएशन यानी चिन्ह विचार, और पांचवा का नाम है प्रोसोडी यानी छंद विचार। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आए तो इसे प्लीज़ कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मैं आप सभी लोगों के लिए इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगा, तो ध्यान से आप सभी लोग पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।